जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और घर बैठे बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज स्वागत है आपके नए लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, लेक्चर नंबर 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके क्या है बेसिक कंसेप्ट जो हम इसमें रीड करते हैं, जिसमें हमने स्टडी किया था डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी। डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र, जिसमें हमने पढ़ा था कि यदि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए और बी दो पॉइंट्स है, लेट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, दैट इज x2 y2। तो एक बार फार्मूले को रिकैप कर लेते हैं फटाफट। तो a से b की डिस्टेंस निकालनी है हमें, या b से a की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कैसे आएगा ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। ये तो हमने कहा डिस्टेंस फार्मूला, ये क्या आपका डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। ठीक, इसी की तरह दूसरा आपका सेक्शन फार्मूला यानी जिसे हम कहेंगे विभाजन सूत्र। तो इसमें क्या होता है कि यदि a और b दो पॉइंट्स हैं, लेट ये पॉइंट a और ये पॉइंट b है, और ये मिलकर एक बना रहे हैं लाइन सेगमेंट, और कोई लाइन है वो इसको पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती है, तो पॉइंट P निकालना है यदि A पॉइंट और B पॉइंट B1, और ये किस रेशियो में ये पॉइंट P पर डिवाइड होता है, तो हम कह देते हैं यहाँ पे M1 रेशियो है, M1 लेंथ है मान लो, और यहाँ M2 रेशियो यानी M2 लेंथ है, ये मान के चल लेते हैं। तो M1 रेशियो M2 में है, तो पॉइंट P कैसे निकलेगा, तो पॉइंट P निकालने के लिए हमारा लगता है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, जिसमें हम कहते हैं M1 की इधर और M2 की इधर। तो M1 पहले एक्सपोनेंट निकालेंगे, तो M1 इंटू में बोलो तो x2 हो जाएगा, प्लस में M2 इंटू में x1 हो जाएगा, बाय में हम कहेंगे M1 प्लस में M2, M1 x2 प्लस में M2 x1, बाय में M1 प्लस M2। सिमिलरली यदि y के लिए करते हैं डिस्कस, तो M1 इंटू में बोलो y2 प्लस में M2 इंटू में बोलो y1, M1 y2 प्लस M2 y1, बाय में M1 प्लस में M2, बाय में क्या हो जाएगा M1 प्लस में M2। तो ये सिंपल सा फार्मूला है किसका, सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। अब इसी में यदि आप क्या करें, यदि मैं कहूं कि दैट पॉइंट P, अब इसी बात को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, क्या कहता हूं कि मान लो ये पॉइंट जो P है वो मिड पॉइंट है, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यदि मैं P को मिड पॉइंट कह दूं AB का, तो आप कह सकते हो कि AP इज इक्वल टू PB। A से P की डिस्टेंस और P की डिस्टेंस B से यदि मैं कह दूं इक्वल हो जाए, तो थर्ड केस लग जाएगा आपका। तो थर्ड केस लग जाएगा, ये तो पहला केस था, अब सेकंड केस ये इक्वल हो जाए, तो आप क्या कहोगे, तो इस केस में M1 और M2 भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, जितनी लेंथ इधर उतनी लेंथ इधर, यानी रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में हम यदि यहाँ M1 इक्वल टू M2 कर दें तो क्या होगा, तो पॉइंट P हो जाएगा वो हो जाएगा M1 इंटू में x2 प्लस में M1 इंटू में x1 अपॉन में M1 प्लस में M1, M1 प्लस में M1। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका M1 इंटू में y2 प्लस में M1 इंटू में y1, बाय में M1 प्लस में M1। इससे क्या निकल के आया आपके सामने, तो आप देखेंगे इससे हमें मिल रहा है क्या, तो पॉइंट P हो जाएगा वो हो जाएगा M1 कॉमन x1 प्लस x2, बाय में 2M1, और यहाँ से M1 कॉमन y1 प्लस y2, बाय में 2M1। तो आप देखेंगे M1 से M1 कैंसिल, M1 से M1 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पॉइंट P दैट इज x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। यानी जब भी मध्य बिंदु निकालना हो, मिड पॉइंट निकालना हो, तो आप क्या कह सकते हैं x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। इस कंसेप्ट से आप निकाल सकते हैं क्या, मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AB यदि कोई लाइन सेगमेंट है, AB यदि कोई लाइन सेगमेंट है, तो पॉइंट P होगा वो इन दोनों के मिड पॉइंट होगा, यानी हम कहेंगे 1:1 होगा, क्योंकि जितनी लेंथ इतने वहाँ है यहाँ है उतनी लेंथ यहाँ,
यदि 2 लेंथ यहाँ तो 2 लेंथ यहाँ तो 1:1, यदि 4 लेंथ इधर तो 4 लेंथ इधर 1:1। तो इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल फटाफट क्या था इसमें, तो 4 पॉइंट ABC। यदि हमारे पास 3 पॉइंट ABC जो कि किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये 3 वर्टिसेस हैं, तो आप क्या कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 प्लस में x2 y3 प्लस में x3 y1, ठीक है, माइनस y1 x2 y2 x3 एंड y3 x1। ये निकल के आ जाएगा आपके सामने। पहले तो हमने कर दी मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे x1 into y2 x2 into y3 x3 into y1 माइनस y1 into x2 y2 into x3 एंड y3 into x1। ये बात होगी आपकी। जो आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आपको ये क्या मिलेगा 1/2 x1 के कोफिशिएंट के साथ देखिए तो y2 माइनस y3 आ जाएगा। सिमिलरली यदि x2 का कोफिशिएंट देखें तो क्या जाएगा y3 माइनस y1 मिलेगा, बोलिए। सिमिलरली यदि आप x3 का कोफिशिएंट देखिए तो y1 माइनस y2 बन जाएगा, मतलब इसके साथ क्या होगा ये हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और इसके 3 वर्टिसेस पॉइंट गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए तो आपका निकाल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और हमेशा इसकी यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट, क्या होती है स्क्वायर यूनिट, वर्ग मात्रक, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वर्ग मात्रक, ठीक है। और क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट कांसेप्ट कोलिनियरिटी। नेक्स्ट कांसेप्ट है कोलिनियरिटी, फिफ्थ। कोलिनियरिटी का मतलब संरेखी। संरेखी मतलब जितने भी बिंदु हैं एक ही रेखा में हो। अब जितने भी बिंदु यदि एक ही रेखा में है, मान लो ए बिंदु A B C पॉइंट, यदि एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो इस केस में क्या कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया क्या होगा 0 होगा। अब एरिया 0 होगा तो एरिया है क्या, तो आप बोलेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस केस में ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा तो इस केस में हम जो रिजल्ट निकल के आएगा आपके सामने जिसे कोलिनियरिटी कांसेप्ट कहेंगे, तो दैट इज x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। और दूसरी बात आप ये भी कहेंगे कि यदि हम लेंथ के हिसाब से बात करें, इसको हम बात कर लेते हैं किसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, तो आप कह सकते हैं कि जो A से B की लेंथ होगी, B से C की लेंथ होगी, A से B की लेंथ प्लस B से C की लेंथ वो बराबर हो जाएगी किसके, तो A से C की लेंथ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, A से B की लेंथ प्लस B से C की लेंथ बराबर हो जाएगी A से C की लेंथ। यदि ये भी कंडीशन फॉलो होती है तो भी आप क्या कहेंगे कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी संरेखीय होंगे। यहाँ तक आप बात कर चुके हैं, ये हमने रिकैप कर लिया इन चीज़ों को। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5। यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है जहां हमें गिवन है कि दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है 5 है। तो कैसे करें, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात। यदि मैं कहूँ पहला पॉइंट A जो कि हमें गिवन है क्या x -1, और दूसरा पॉइंट मैं लेट कर लेता हूँ B जो कि हमें क्या गिवन है 3 2। और क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दैट इज 5। तो आप क्या कहें, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B दैट इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है। और अभी हमने कहा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है A से B की डिस्टेंस निकालने का, दैट इज मैं ये कह सकता हूँ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का
स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो इस कंसेप्ट से यदि मैं चलता हूं तो आप क्या कहेंगे, x माइनस 3, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 5। क्या किया आपने, x1 माइनस x2 यानी x माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर। इससे क्या मिलेगा आपको, तो आप देखेंगे स्क्वायर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ से a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 3 6 और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9 दैट इज इक्वल टू 5। अब क्या करें, स्क्वायरिंग कर ले बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ यदि स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा आपका, तो स्क्वायरिंग करने पर ये बन जाएगा आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म कर दो तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और 9 और 9 बोलो प्लस का 18 और 5 का स्क्वायर बोलो 25। तो आप ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस का 25 इधर आके माइनस का, तो ये जगह कितना माइनस का 7 18 7 25, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। हम चाहेंगे इसको सॉल्व करना तो क्या कर दें, फैक्टर कर दें। तो 7 का फैक्टर ऐसे करें कि गुना करने पे -7 और ऐड करने पे -6 मिले, तो 7 एकम 7 तो आप कहेंगे -7x माइनस प्लस का x और माइनस का 7 इक्वल टू 0। इस पॉइंट से आप देखेंगे पहले 2 पॉइंट देखो, तो इससे क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन आ जाएगा x माइनस 7, अगले से क्या हो जाएगा 1 कॉमन x माइनस 7 इक्वल टू 0, पूरे में से x प्लस 1 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू चाहे तो हो सकती है -1 या हो सकती है प्लस का 7। यदि x की वैल्यू -1 हुई तो पॉइंट A क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। यदि -7 हुई और सॉरी +7 हुई तो हो सकता है पॉइंट 7 तो यही आपका आंसर। क्लियर बात, क्या कहा, x की वैल्यू निकाली थी, पॉइंट A और B के बीच में डिस्टेंस गिवन है कितना 5 का, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और इसको सिंपलीफाई किया, नोट कर लीजिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे हमें पॉइंट निकालना है व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। तो हम जानते हैं x एक्सिस पे यदि कोई भी पॉइंट होगा, x एक्सिस पे यदि आपका कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को हम कह सकते हैं x0, यानी x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उस पे 0 देगा। आप देखेंगे x एक्सिस पर y तो हमेशा क्या होगा 0 ही होगा, तो हम लेट कर लेते हैं वो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें वो बिंदु निकालना है x एक्सिस पे, वो पॉइंट निकालना है जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो मान लो मैं कह देता हूँ x एक्सिस पे कोई पॉइंट P है और इसका इस पॉइंट को मैं P कर देता हूँ और इस पॉइंट का A पॉइंट यानी क्या है 2 5 और पॉइंट B यानी आपका -2 है, इनसे क्या है इक्वल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो पॉइंट P को हमने क्या लेट किया x0, जो कि पॉइंट A से और पॉइंट B से क्या है इक्वल डिस्टेंस है। P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो स्क्वायरिंग कर लूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अरे बोलो कर सकते हैं। तो आप कहेंगे P A का स्क्वायर जी इक्वल होगा P B का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला भी हमने कहा, डिस्टेंस फार्मूले से अप्लाई कर देते हैं इसको। तो P से A की डिस्टेंस, ठीक है, P से A की डिस्टेंस तो क्या कहोगे, दिस माइनस दिस, तो x माइनस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर। ये तो होगा P से A की डिस्टेंस, P से B की डिस्टेंस दिस माइनस दिस, तो आप बोलो x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 0 माइनस 9। क्लियर बात इतनी। तो ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर और दिस। अब इसको सिंपलीफाई कर ले, a माइनस b का होल स्क्वायर हमने जाना था, आपको नहीं पता तो देख लीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर आपने कहा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये तो नॉर्मल सी बात है। और यही हमने बात की थी a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab।
तो इस फॉर्मूले को ही आप अप्लाई करें। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2ab, 2 टू 4, 5 का स्क्वायर 25, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लें तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab और 9 का स्क्वायर 81। अच्छा ये जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए लेफ्ट में और राइट में, प्लस 4b, ठीक है। तो ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, ये माइनस 4 इधर भेज दे तो प्लस 4 और प्लस 4 हो जाएगी। ये 25, ये 81, तो ये 25 माइनस 81 हो जाएगा, 25 माइनस में क्या जाएगा 81, तो अब घटा दीजिए इसको तो कितना जाएगा 56 माइनस का इक्वल टू जाएगा 8x, 8 7 56, तो x की वैल्यू क्या देगी -7। अब x की वैल्यू -7 मगर हमें पूछा क्या क्या पॉइंट, तो वो पॉइंट p क्या होगा, तो हम पॉइंट p हमने लेट किया था x0, तो वो पॉइंट p हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है -7 और y की वैल्यू 0, तो हम कह सकते हैं दैट पॉइंट विल बी -7 0। सिंपल। x एक्सिस पे वो पॉइंट निकाला था जो कि इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस था, हमने सिंपल कहा p पॉइंट है वो, क्योंकि x एक्सिस पे तो x का पॉइंट होगा, y 0 होगा, तो हमने pa से pb की डिस्टेंस बराबर है, ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट स्क्वायरिंग किया, अप्लाई किया, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, रिजल्ट आया x की वैल्यू -7। यदि यही y एक्सिस पे होता, यदि यही y एक्सिस पे होता तो आप क्या कर देते, y एक्सिस पे पॉइंट हो जाता 0 y और फिर सेम स्टेप हो जाता कंटिन्यू। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड ए पॉइंट, एक पॉइंट निकालना है किस पर, y एक्सिस के ऊपर। इस बार जो पॉइंट लोकेशन दी है वो y एक्सिस, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, इस बार पॉइंट है वो y एक्सिस पे जो कि इक्वल डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, इक्वी डिस्टेंस एंड इक्वल डिस्टेंस है किससे, पॉइंट दिस एंड दिस। तो मान लीजिए कि ये y एक्सिस है, अब y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो आप क्या कहेंगे, x तो 0 ही होगा, x 0 होगा तो y y मान लेता हूं मैं, तो इस पॉइंट को p मान लिया। इस पॉइंट की गिवन दो पॉइंटों के साथ, a पॉइंट जो कि हमें गिवन है क्या 65 और b पॉइंट जो कि हमें गिवन है कितना -43, कह रहा इन दोनों पॉइंटों से क्या है डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हमने क्या लेट किया, पॉइंट p लेट कर लिया y एक्सिस पर जो कि हमारा है 0y। अब 0y है तो इस केस में हम कह सकते हैं p से a की डिस्टेंस हमें गिवन है किससे, p से b की डिस्टेंस के इक्वल। और स्क्वायरिंग बोथ साइड दोबारा अप्लाई कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से p a का स्क्वायर है जी वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो p b का स्क्वायर से, तो p से a की डिस्टेंस, p से a की डिस्टेंस, तो आप क्या कहेंगे 0 माइनस 6 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर। सिमिलरली p से b की डिस्टेंस 0 माइनस माइनस बोलिए प्लस और y माइनस 3, ये बात हो जाएगी। तो 0 माइनस 6 यानी -6 का स्क्वायर प्लस 36, a माइनस b का स्क्वायर, अभी जस्ट पहले हमने कहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 10, 0 प्लस 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 6। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बिल्कुल, और 16 9 25 और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो आप क्या कीजिए -6y, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 10y, यहाँ कुछ बचा नहीं। अच्छा यहाँ क्या रह गया, दैट इज 36, तो यहाँ से आप कहेंगे 10 - 6 दैट इज 4y इक्वल टू 36, 4 9 का 36, तो y की वैल्यू कितना आ गई 9, y की वैल्यू 9 आ गई, यानी हमारा जो पॉइंट हमने जनरेट किया था वो था 0y, और जो कि पॉइंट 0y y की वैल्यू 9 है, तो हम कह सकते हैं दैट पॉइंट इज 0 एंड दैट इज आवर फैंटास्टिक आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एसएससी के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रैक्टिस बेस पे आप इनको बहुत ही सिंपल तरीके से शॉर्टकट तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है जी, नोट कर लीजिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस
एंड दिस इन द रेशियो 3:2 इंटरनल। कह रहा है वो पॉइंट निकालिए, उस कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 3:2 इंटरनली। तो ट्राई कीजिए आप और बढ़िया तरीके से अपने घर बैठे ही स्टडी कीजिए बिंदास तरीके से। और आपके सामने हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जितने भी टाइप बनते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। अब जानते हैं आप छोटी सी बात कि जब भी अभी हमने जस्ट पहले सेक्शन फॉर्मूला कहा, सेक्शन फॉर्मूला में हमने पढ़ा के दिए 2 पॉइंट ए और बी, और ए और बी पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनती है और कोई अनदर लाइन है जो इसको इंटरनली कट करते हैं। पहला केस इंटरनली, यदि पॉइंट इस पॉइंट को पी कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ x1 y1 और इस पॉइंट को कह देता हूँ x2 y2। तो हमने कहा था पॉइंट पी कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि m1:m2 में डिवाइड हो रहा है, मान लो कुछ तो लेंथ यहाँ होगी, कुछ लेंथ यहाँ होगी, तो वो लेंथ का जो रेशियो बनेगा वो m1:m2 हमने कह दिया। मान लो एक 2 है लेंथ, एक 4 लेंथ है, तो इसका रेशियो क्या बन गया 1:2। तो इस तरीके से जो भी है, तो ये पॉइंट P निकालने के लिए हमने क्या कहा था, सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र यूज कर लेंगे। और विभाजन सूत्र यूज करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, m1 की मल्टीप्लाई हो जाती थी x2 के साथ और m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, तो ये बन जाएगा m1 + m2। सिमिलरली y के लिए करेंगे तो आपका बन जाएगा m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + में m2, है कि नहीं। तो हम सिमिलरली, ये तो है इंटरनली, फॉर इन द केस ऑफ इंटरनली। यदि यही एक्सटर्नली होता तो क्या होता, एक्सटर्नली मैंने कहा था ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी और कोई लाइन इसको कट कर जाती है एक्सटर्नली यानी बाहर इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पी निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो याद करो हमने कहा था m1:m2 होगा कि बाहर चला गया तो m1x2 माइनस m2x1 बाय में m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। याद होगा आपको, ठीक है जी, ये बात हमने की थी। अब यहाँ क्वेश्चन जैसा मैं पूछ रहा है कि a और b, मान लीजिए ये 2 पॉइंट मिलकर एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। ये पॉइंट हमने कहा a दैट इज 6 3 और b दैट इज -4 5। अब इसको कोई लाइन है वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगी, तो ये इंटरसेक्ट करेगी इंटरनली इन दोनों लाइनों के बीच में कहीं, और इस पॉइंट को अपने लेफ्ट से कर दिया क्या P, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, तो हमने कहा दैट इज x1 y1। ठीक है, ये आप फिलहाल x y ही करेंगे, ठीक है। तो ये x y निकालना मान लो, तो कैसे, तो वही सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर लेते। किस रेशियो में डिवाइड किया इसने, 3:2 इंटरनली। तो अप्लाई करते हैं, पॉइंट P क्या रहेगा, तो हमने कहा इसकी इधर और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है सेक्शन, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे, -4 से, 3 में -4 प्लस में आप बोलोगे 2 में 6 बाय में 3 + 2। सिमिलरली y के लिए करोगे तो 3 में 5 प्लस में 2 में 3 बाय में 3 + 2, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 4 -12 2 6 + 12, 3 4 -12 2 6 12 12 12 0 0 बाय 2 5 0 ही आ जाएगा। 3 5 15 2 3 6 15 6 21 21 बटा में 5। तो हम कह सकते हैं द रिक्वायर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेट इज 0 21/5, दैट इज आवर फैंटास्टिक। नोट कर लीजिए फटाफट फिर। और समझ में आ रहा है तो बढ़िया तरीके से आप कंटिन्यू इसी तरीके से स्टडी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे हमारा भी हौसला बुलंद रहे, आपको पढ़ाते रहे हम कंटिन्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछा गया, कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द x axis divide the line segment joining the point this and this, कि यदि इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट बनती है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड होगी, किस पर, तो यहाँ पे बात रखी गई है आपका x एक्सिस पर। तो हमें रेशियो निकालना है जो x एक्सिस पे डिवाइड होती है, तो और साथ ही साथ हमें कह रहा है
कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल दीजिए। तो कैसे कर सकते हैं बिल आप इस क्वेश्चन को, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट होती है और यहाँ से हम कह रहे हैं कि 2 - 3 और 5 6, 2 - 3 और 5 6, 2 पॉइंट 2 - 3 और 5 6 मान लेते हैं। एक पॉइंट हम ये फिलहाल तो हम ये मान लेते हैं लाइन सेगमेंट ए और बी फिलहाल, और ए पॉइंट क्या कहा गया 2 - 3, बी पॉइंट क्या कहा गया 5 6, इन दोनों से बन गई एक लाइन सेगमेंट और कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर देते कहाँ, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कह रहा है ये, ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे हम ये पॉइंट को मान ले ये पॉइंट पी है तो y तो 0 होगा, क्या होगा y 0 होगा, और इस पॉइंट को क्या कर दे तो x 0 बोल दे। बोलिए किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो मान लेते हैं क्या k/1, k/1 मान लेते हैं। किस रेशियो में डिवाइड होता है तो मान लेते हैं क्या k/1 में डिवाइड होता है। फिर वही सेक्शन फॉर्म लगा दो। अभी जस्ट इससे बात पहले की थी, हर टाइप का क्वेश्चन हम जैसे डिस्कस करने की बात करें, हर टाइप का, पिछला टाइप अलग था, इस टाइप में हमने रेशियो निकाला, पिछले टाइप में हमने पॉइंट निकाला था, इसमें दोनों हम कर रहे बात। तो कैसे करेंगे, तो पॉइंट पी दैट विल बी, आप बोलोगे k × में 5, k × में 5 प्लस में 1 × में 2, बाय में k+1, सिमिलरली k × में 6 4y प्लस में 1 × में -3 बाय में k+1। अब क्योंकि ये पॉइंट हमें गिवन है वो x0 के इक्वल गिवन है, तो इस पॉइंट को यदि मैं ये कह दूं कि ये इक्वल है किसके x0 के साथ तो कोई दिक्कत तो नहीं, कह सकते बिल्कुल। ये पॉइंट जो निकल के आ रहा है वही ये पॉइंट है, तो यहाँ से ये x0 दैट विल बी इक्वल 5k + 2 बाय में k+1। अच्छा 6k -3 बाय में k+1 इक्वेट कर दीजिए, फर्स्ट के x के साथ और y के साथ। तो x के साथ y के साथ, तो इससे क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू देगी कितनी 5k + 2 बाय में k+1 और y की वैल्यू 0 यहाँ से और यहाँ से 6k - 3 अपॉन में k+1। तो आप क्या करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दैट इज इक्वल टू 6k - 3, ये तरह के मल्टीप्लाई करेगा 0, तो 6k = 3 और k = 3/6, इट मीन्स 3 × 2 = 6 1/2। तो k = 1/2 है, हमने कहा था k/1 में डिवाइड होता है कि नहीं, किस में डिवाइड होता है k/1 में, तो k की वैल्यू क्या है 1/2/1 और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। तो पहला तो फैंटास्टिक रिजल्ट आ गया क्या कि किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो हमने कहा था k/1 में, जहाँ k की वैल्यू क्या है 1/2, तो k/1 1/2/1 दैट इज 1/2। ये आ गया। अब क्योंकि ये तो हमने कहा किस रेशियो में, मगर साथ ही साथ हमसे पूछा क्या गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट P। तो पॉइंट P निकालें कैसे, तो यहाँ से x निकालें, पुट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, k की वैल्यू कितनी है दैट इज 1/2 रख दो, प्लस में 2 1/2 प्लस में 1, ठीक है। तो जब आप देख लेंगे कितना देगा 5 प्लस में 4 9/2 ऊपर से, और ये 3/2, 2 से 2 3 3 जा 9, तो जा 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमें पॉइंट P पूछा गया था, पॉइंट P हम क्या कह सकते हैं, जो कि हमने कहा था x0, तो पॉइंट P हो जाएगा हमारा x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे हमारा दूसरा फैंटास्टिक रिजल्ट भी बन जाएगा। पहला रिजल्ट क्या हमने कहा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि a और b दो लाइन से एक मिलकर लाइन सेगमेंट बना रही है और पॉइंट P जो कि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो x एक्सिस पे है तो ये x0 होगा, नॉर्मल सी बात। किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है k/1। अप्लाई किया सेक्शन फॉर्मूला स्टेप नंबर 1, ठीक है, कंपेयर किया तो k आया 1/2, हमने कहा k/1 1/2/1, इट मीन दैट इज 1/2। तो ये हो गया। इसके बाद हमने k की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो जिससे x की वैल्यू क्या मिल गई 3। हमने कहा था पॉइंट क्या है दैट इज x0, x की वैल्यू क्या है दैट इज 3, तो 3 बहुत सिंपल, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछा क्या गया आपसे, द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। यदि हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं क्या, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, ठीक जी, हिंदी में बोलते हैं इसको समानांतर चतुर्भुज। यदि ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है और इसके तीन वर्टिसेस गिवन है, मान लीजिए पहला वर्टिसेस -1 0, दूसरा वर्टिसेस दैट इज 3 1, तीसरा वर्टिसेस दैट इज 2 2, चौथा वर्टिसेस नहीं दिया गया है तो आप उसको लेट कर लेते हैं डी दैट इज एच के, ठीक है, ये मान लेते हैं, कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं। तो पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पहली बात तो आमने वाली सामने वाली साइड पैरेलल होती है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी होगी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और दूसरी बात ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगी। ये बात आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। दूसरी बात आमने सामने वाली साइड बराबर भी होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है। कब कब जब ये परपेंडिकुलर हो, यानी एंगल ए बी सी डी 90 डिग्री हो, तब हो सकता है। ये बात ध्यान दीजिए, ए बी इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इक्वल टू बी होगा। और एक इसकी बहुत प्यारी प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल यानी ए सी एंड डायगोनल ऑफ बी डी, तो डायगोनल ए सी और बी डी का जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट पी, वो पॉइंट साइड होता है, यानी हम जो कहेंगे मिड पॉइंट होगा ए सी का और जो मिड पॉइंट होगा बी डी का वो सेम होगा। डायगोनल आप कह सकते हो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी दैट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। ये हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सीबीएसई एग्जाम में भी देखने को मिला होगा और हरियाणा बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है कि सिंपल सी प्रॉपर्टी बेस करेगा। तो हम कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी दिस एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद है आपको? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? तो यदि हम दो पॉइंटों का मिड पॉइंट निकालें, एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालें, तो वो दैट इज, यदि पहला पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो हमने कहा था मिड पॉइंट होता है x1 x2 y2 और y1 प्लस y2 y। तो इस केस से हम कह सकते हैं क्या, AC का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मिड पॉइंट ऑफ AC मैं कह सकता हूँ मिड पॉइंट ऑफ BD, बोलो कह सकते हैं ना। तो AC का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, तो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी -1 प्लस 2 बाई 2 0 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू जाके किसके BD h प्लस 3 बाई 2 और k प्लस 1 बाई 2, ठीक जी। ये सोल्व किया तो ये जगह 2 माइनस 1 1 बाई 2, ये 2 बाई 2 1 हो जाएगा, ये h प्लस 3 बाई 2 और k प्लस 1 बाई 2। अब क्या करें, इक्वेट कर लो, क्या कर लो, इक्वेट, फर्स्ट के इक्वल और सेकंड यानी x एक्सिस के इक्वल और y के इक्वल। तो आप कहोगे h प्लस 3 बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 बाई 2, तो आप कहेंगे 2 से 2 खत्म, h इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 3, ठीक है, तो h की वैल्यू माइनस का 2, क्लियर बात। अब इसी तरीके से y के इक्वल, तो आप ये बोल दोगे कि k प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 1, k प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू 2 माइनस 1 यानी 1, यानी जो हमने पॉइंट D कहा था दैट इज h के, और ये D पॉइंट h की वैल्यू कितनी आई, तो दैट इज -2, k की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 1, तो पॉइंट क्या था -2 और 1, एंड दैट इज आवर फैंटास्टिक आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। तो देखिए आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन, वही सिमिलर टाइप का है जिसको हमने पिछला क्वेश्चन किया, तो उसी बेस पे आपका एक क्वेश्चन भी क्या कहा गया, इफ द पॉइंट्स A B C and D आर गिवन द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस हमें गिवन है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P।
तो जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा हमने कि यदि ए बी सी डी यदि ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, तो हम कह सकते हैं डायगोनल ऑफ ए सी का मिड पॉइंट और डायगोनल ऑफ बी डी का मिड पॉइंट वो होगा पॉइंट साइड होगा, ये बात कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी कैन से मिड पॉइंट ऑफ ए सी डायगोनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट, क्योंकि पॉइंट साइड होता है ना, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे पी डी। जस्ट अभी आपने कहा मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी आपने कहा कि x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू, ठीक है। तो इस केस से हम कह सकते हैं ए सी, ए ये रहा, सी ये रहा, तो आप कहेंगे 6 प्लस 9 बाई टू और 1 प्लस 4 बाई टू दैट इज इक्वल टू बी और डी, तो आप कहेंगे 8 प्लस पी बाई टू और 2 प्लस 3 बाई टू, ठीक है। कंपेयर कर दीजिए, तो 6 प्लस 9 15 बाई टू फर्स्ट इक्वल x के इक्वल, और यहाँ से 8 प्लस पी बाई टू 2 से 2 करता, तो ये प्लस का कितना आते माइनस, तो p के लिए 15 माइनस 8 दैट इज 7। y के इक्वल कर दीजिए, तो आप कहेंगे 1 प्लस 4 5 बाई टू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 बाई टू, देखो आ गया ना बराबर। तो हमें p और निकालना था, के सेटिस्फाई हो रहा है, तो p की यूनिट क्या थी 7, तो हमें p निकालना था, सिंपली वे में निकाल दिया हमने कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी, क्योंकि पॉइंट साइड होता है इसलिए वो बराबर होगा। बात समझ लीजिए आप, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और कंटिन्यू इसी तरीके से हम फोकस वे में स्टडी करेंगे अपनी कंटिन्यू हर टाइप के न्यूमेरिकल जो बनते हैं हमारे चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कंटिन्यू, एक मतलब बेस्ट वे में अप्रोच रखेंगे अपनी। तो इसी तरीके से अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए, मेहनत कीजिए आप, ताकि आप जो अपने सपने देखें आपने वो पूरे हों। और इस तरीके से रेगुलर वे में स्टडी करते हैं, एक टाइम टेबल शेड्यूल में आप स्टडी करते हैं तो हमेशा कामयाब होते हैं। ये नहीं कि आपने एक दिन मेहनत की और फिर 4 दिन रेस्ट किया, वो काम नहीं। रेगुलर स्टडी कीजिए, तो रेगुलर कीजिए एकदम, स्टडी हार्ड, स्टडी विद स्मार्ट स्टडी, मतलब मेहनत भी कीजिए और स्मार्ट भी रहिए। हो सके तो उसके नोट्स, जैसे हम एक फार्मूला बेस्ड होता है अप्रोच, तो उसकी नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है जी। एक टाइम टेबल शेड्यूल में अपना रेगुलर वे में पढ़ें, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो माइंड है वो धीरे धीरे साफ होता रहता है और कंटिन्यू हम उस चीज़ में आगे बढ़ते रहते हैं। यदि हम कई बार स्टडी करते हैं तो कई बार जब आपके सामने मुश्किल सा क्वेश्चन आता है तो मन करता होगा कि छोड़ दें, हार्ड हो जाता होगा, तो उसको आप समझिए और टाइम दीजिए, तो आपको वो क्वेश्चन भी आप सिंपल बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बातों को और कंटिन्यू बेस्ट तरीके से अपनी स्टडी करेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे और हम आपके लिए यूं ही स्टडी प्रोवाइड करते रहें, आपके सामने यूं ही रूबरू होते रहें। तो आगे फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।